आज हमारी ऑन पेज एसईओ सीरीज का सेकंड पार्ट है। पहला पार्ट हमारा एसईओ रिसर्च था और आज हमारा टाइटल है। और टाइटल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ऑन पेज एसईओ में। और मैं किस तरीके से अपने क्लाइंट के लिए मेटा लिखता हूँ, मेरे क्या कोर प्रिंसिपल है टाइटल से रिलेटेड, मैं क्या अप्रोच लेके चलता हूँ, एक अच्छा टाइटल कैसे लिखा जाता है, वो सभी चीज़ें हम इस कोर्स में, इस क्लास में हम बात करने करेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि टाइटल होता क्या है, कहाँ होता है। ओके, तो सबसे पहले मैंने एक क्वेरी करी है क्रोम पे, आप देख सकते होंगे कि व्हाट इज एसआईपी। ओके, इस क्वेरी से रिलेटेड कई सारे रिजल्ट पे दिख रहे हैं। ओके, और जो बड़ा बड़ा जो टेक्स्ट दिख रहा है। ओके, और यहाँ पर भी आपको बड़ा सा टेक्स्ट दिख रहा है। ओके, इसे ही हम मेटा टाइटल या टाइटल बोलते हैं। ओके, अब इसे मैं एक बार ओपन कर लेता हूँ। अब ओपन करने के बाद मुझे एक ये आर्टिकल दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपको इमेज, टेक्स्ट, ये बहुत सारी चीजें होती है। अब टाइटल होता कहाँ पर, और ये जो टाइटल है इस पेज पे आपको कहीं दिखाई नहीं देगा। ये इसका सिंपल एक्सप्लेनेशन है। ये टाइटल होता है हेड पार्ट में। अब हेड पार्ट में क्या है, इसे मैं कंट्रोल यू करके यहाँ पर देखूं तो ये कोड है। ओके, और कोड के अंदर आपको जब भी पेज बनता है, वेब पेज बनता है, वो तीन तरीकों से बनता है। मैं यहाँ पर नोट भी कर देता हूँ आपको। एक होता है HTML, और एक होता है CS, CSS, और एक होता है जावास्क्रिप्ट। ठीक है, इसे मैं GS से कर लेता हूँ। तो हेड पार्ट को हम देखें, सॉरी HTML पार्ट को देखें, तो HTML के अंदर होता है हेड पार्ट और होता है बॉडी पार्ट। ठीक है, अब सॉरी, जो भी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं इस पेज के अंदर, ठीक है, क्या दिखाई दे रही है, ये इमेज हो गया बहुत अच्छा, ये बटन हो गए, यहाँ पर जितने भी टेक्स्ट हो गए, वो सब चीजें आपकी बॉडी के अंदर है। तो जो भी चीजें आपको दिखाई दे रही है वो बॉडी के अंदर, और जो चीजें नहीं दिखाई दे रही है वो हेड पार्ट के अंदर है। जैसे कि मैं यहाँ पर ढूंढू कंट्रोल F करके, यहाँ पर सिंपल सर्च करूंगा मैं बॉडी। ठीक है, तो ये बॉडी के अंदर जितना भी कंटेंट आपको दिखाई दे रहा है, ओके, वो यहाँ पर विजिबल है। लेकिन जो अपना जो मेटा टाइटल है, वो मेटा टाइटल कहाँ होता है, आपके यहाँ पर हेड पार्ट के अंदर रहता है। हेड पार्ट कहाँ रहेगा, आपका ऊपर, और ये रहा हेड पार्ट, इसी के अंदर आपका टाइटल होता है। इसलिए आपको यहाँ पर नहीं दिखाई देता है। और जो टाइटल रहता है वो सर्च, जो क्रॉलर है, अब क्रॉलर क्या होता है इसे हम सर्च इंजन की क्लास में समझेंगे। तो सिंपल मैं यहाँ पर बता दूं, गूगल जब भी आपकी इस वेबसाइट पे आता है ना, किस लिए आएगा, इस कंटेंट को पढ़ने के लिए, ताकि वो अपने डाटा में रखे और रिलेवेंट यूजर को बताए। ओके, तो तो उस पेज को एनालाइज करने के लिए, उस पेज को समझने के लिए टाइटल लिखा जाता है। ओके, जैसे कि मैं यहाँ पर सर्च करूं टाइटल, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है टाइटल। ठीक है, तो इस टेक्स्ट के बेस के ऊपर वो समझता है कि ये पेज किस बारे में है और क्या क्या चीजें हो सकती है, तो वो मेटा टाइटल से समझता है। अब आ जाते हैं, ये मेटा टाइटल इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, तो इसके कई सारे रीजन है, वो एक एक करके हम देखते हैं। नंबर 1, ये रैंकिंग सिग्नल है। गूगल कहीं मेंशन, अपने कोई डॉक्यूमेंट में मेंशन नहीं करता है कि टाइटल रैंकिंग सिग्नल है। बट आप ये समझिए, जब भी यूजर सर्च कर रहा है, जैसे कि यूजर क्या सर्च कर रहा है, जैसे कि मैं यूजर हूं, तो यूजर ने सर्च करा व्हाट इज द SIP। तो यहाँ पर आपका सबसे बड़ा जो एलिमेंट दिखाई दे रहा है ये टेक्स्ट ही है।
और ये टेक्स्ट उसको सही लग रहा है तो वो क्लिक करेगा, यदि उसको सही नहीं लग रहा है तो वो दूसरा टाइटल देखेगा। तो आपकी पेज के आने की जो पॉसिबिलिटी है, यदि टाइटल अच्छा होगा तो वो आएगा, यदि टाइटल अच्छा नहीं है तो नहीं आएगा। तो इसलिए रैंकिंग सिग्नल है। इसको और भी इसके इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट नंबर 2, कन्वर्जन। कन्वर्जन आपके क्या है? आपकी कन्वर्जन हो सकते हैं कि आपको कॉल आ रहे हैं, लीड फॉर्म भरे जा रहे हैं और कोई प्रोडक्ट है वो खरीदा जा रहा है, तो उसे हम कन्वर्जन बोलेंगे। और कन्वर्जन कब बढ़ेंगे? जब आपके पेज के ऊपर ट्रैफिक आएगा। और ट्रैफिक कैसे आएगा? वो आएगा आपके टाइटल को देखकर। टाइटल उसको अच्छा लग रहा है तो क्लिक आएंगे, यदि टाइटल अच्छा नहीं है तो क्लिक अच्छे नहीं आएंगे, और क्लिक नहीं आएंगे तो कन्वर्जन नहीं आएगा। तो घुमा फिरा के टाइटल आपके इंपॉर्टेंट है कन्वर्जन बढ़ाने के लिए। और कन्वर्जन से रिलेटेड एक और पॉइंट हम जोड़ के देखें, ये कन्वर्जन आपके बढ़ते हैं तो रैंकिंग भी बढ़ती है। ये क्या बात हुई, उसे एक तरीके से हम देखें। जैसे कि मैंने क्वेरी करी है, रेड शू फॉर मैन। सिंपल है, क्वेरी से समझ आ रहा है कि यूजर को क्या चाहिए, रेड शू चाहिए मेन के लिए। तो गूगल की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ पर कि आपको सभी प्रोडक्ट दिखाए। ओके, और मान लीजिए आपको ये प्रोडक्ट पसंद आ गया और आप उनकी वेबसाइट पे चले गए, नथिंग न्यू वाली ये रैंडम वेबसाइट है, और यहां से आपने ये प्रोडक्ट खरीद लिया। तो यूजर सेटिस्फाई हो गया, गूगल का प्रोडक्ट उसने यूज कर लिया अपने प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। तो गूगल का क्या पर्पस था कि यूजर ने उसको यूज करा है ना, और वो सेटिस्फाई होके चले गए, है ना, काम उसका हो गया। तो अभी जब भी इससे रिलेटेड क्वेरीज होगी गूगल, तो आपके पेज को रेफर कर देगा कि हाँ भाई इसके पहले से कन्वर्जन हो गए हैं, यूजर ने ऑलरेडी खरीद रखा है। तो इससे रिलेटेड जब भी क्वेरी करेगा कोई भी यूजर, है ना, तो आपका पेज ऑटोमेटिकली रैंक होगा। तो कन्वर्जन से आपके रैंकिंग भी हुई और कन्वर्जन भी हो रहा है। किससे हो रहा है? टाइटल से। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक और पॉइंट हम, एक और रीजन हम देख सकते हैं कि क्यों टाइटल इतने इंपॉर्टेंट। गूगल खुद ही बताता है कि अब वो टाइटल को रीराइट कर रहा है। मतलब यदि आपने टाइटल दिया हो या नहीं दिया, तो वो खुद से बना रहा है। अब यहाँ पर चीज ये है, यदि आपको रीराइट करना है ना, और टाइटल लिखना है ना, गूगल के हिसाब से 8 बिलियन सर्चेस पर डे हो रही है, और उसमें से गूगल बताता है कि 20% जितने भी टाइटल हैं वो खुद ही रीराइट कर रहे हैं। तो इसके लिए जितनी भी टीम बैठ रही है, पैसा लग रहा है, जितना भी टाइम लग रहा है एक सिस्टम को बनाने के लिए, मतलब 8 बिलियन सर्चेस बहुत ज्यादा होती है, और उसमें से 20% वो भी बहुत ज्यादा होता है, और उनके टाइटल लिखे हो या 60 या 80% हो गया हो, है ना। तो इस सिस्टम को मतलब बनाए रखना, वहां पर टाइम देना, अपने रिसोर्सेज खर्च करना, मतलब टाइटल इंपॉर्टेंट है। आगे हम बढ़े, यदि हमें ये बात समझ में आ जाती है, अभी जस्ट मैंने आप लोगों को बताया कि हेड पार्ट में आपका टाइटल होता है, तो वो कैसे होता है, एक तो इस फॉर्मेट में रहेगा या इस फॉर्मेट में रहेगा। ओके, दोनों फॉर्मेट सही है, कोई भी गलत नहीं। बस गलत कब होगा, जब आपने दोनों फॉर्मेट यूज करोगे, है ना। आपको क्या करना है, एक ही फॉर्मेट यूज करना है, एक तो ये फॉर्मेट यूज कर लो या ये फॉर्मेट यूज कर लो, और टाइटल आपका इस तरीके से लिखा जाता है। यदि आपने इसको समझ लिया, तो कोई टाइटल बोले या मेटा टाइटल बोले तो वो एक ही होता है। बस जो एचटीएमएल टैग है, इसे हम एचटीएमएल टैग बोलेंगे। ओके, कहते हैं हम टाइटल कैसे लिखा जाएगा, है ना, आइडियल टाइटल कैसा होगा, या क्या क्या चीजें ध्यान देंगे, वो अब आ जाता है। आपका जो टाइटल है वो ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। मैंने यहाँ पर एक टाइटल लिखा है,
ओके, एक टाइटल में क्या लिखा है, एसईओ सर्विस इन इंदो, एसईओ कंपनी इंदो, एसईओ डिजिटल मार्केटिंग एकेडमी। ठीक है, अब ये इसमें क्या है, एक तो टाइटल बड़ा है, कितने कैरेक्टर का है यहाँ पर बता रहा है, 72 कैरेक्टर्स का है। ठीक है, अब प्रॉब्लम इसमें क्या क्या चीजें हैं, एक तो आपका टाइटल बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, मान लो ये टाइटल जो कैरेक्टर्स हैं वो आपके 80 हो गए। ओके, तो इतना बड़ा टाइटल भी अच्छा नहीं है, आपका टाइटल 70 तक आप रख सकते हो। ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ, जैसे कि मैं फिर से क्रोम पे आ जाता हूँ और जो हमने सोर्स कोड देखा था। ठीक है, टाइटल किसके लिए लिख रहे हैं हम, क्रॉलर के लिए, मतलब गूगल के लिए लिख रहे हैं। गूगल आएगा और गूगल आता है तो वो सोर्स कोड में अपना कोड में देख रहा है कि ये टाइटल है ना। और टाइटल बड़ा इसलिए भी नहीं लिखना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे होगे कि यहाँ पर लिमिटेड जगह है ना। यहाँ से आप बड़ा लिखोगे तो यहाँ पर पूरा डाटा पूरा टाइटल गूगल दिखाता नहीं है, इस वजह से आपका टाइटल छोटा रखने का बोलते हैं। लेकिन ये बात ये नहीं है कि आपको सिर्फ 50 कैरेक्टर्स का हो गया या 60 कैरेक्टर्स का टाइटल लिखना है, ये कोई फिक्स नहीं है। आप 70 कैरेक्टर तक जा सकते हो यदि आप नेसेसरी है तो। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए और क्या क्या चीजें नहीं होनी चाहिए वो एक बार हम देख लेते हैं। तो इसमें कीवर्ड स्टफ नहीं होने चाहिए। एग्जाम्पल यहाँ पर देख रहे होंगे कि मैंने एक कीवर्ड लिया है, एसईओ सर्विस इन इंदौर, और फिर यहाँ पर एसईओ कंपनी इन इंदौर। तो दो कीवर्ड मैंने डाल रखे हैं, तो ये स्टफिंग के अंदर आता है, तो ये चीजें नहीं करनी है हमें। तो आपको एक कीवर्ड लेना है और उसके आगे पीछे आप थोड़े से वर्ड को यूज कर सकते हो। अब यहाँ पर एक और मैंने लिखा हुआ है, आपको वर्ड्स को रिपीट नहीं करना है। ओके, तो वर्ड्स इसमें क्या हो सकता है कि जैसे कि इंदौर और इंदौर और इंदौर, है ना, 2-3 बार मैंने यूज कर रखा है। और यहाँ पर भी मैंने एसईओ और यहाँ पर भी मैंने एसईओ यूज कर रहा है, जो कि गलत है। अब ये सही चीज क्या है वो अभी थोड़ी देर में मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद होम या कॉन्टैक्ट ऐसे वाले वर्ड को आपको यूज नहीं करना है आपके टाइटल में। इसके साथ में आपको अपने ब्रांड नेम को यूज करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर यूज करा है। अब टाइटल को लिखना है ना, यदि आप एआई के जमाने पे भी आप मैन्युअली लिख रहे हो, है ना, तो ये बहुत बेकार की बात है। बट आपको समझना चाहिए, क्योंकि एआई भी कभी कभी टाइटल को मतलब कैसे आप कैसे जज करोगे टाइटल अच्छा है या बुरा है, तो उससे पहले आपको कुछ टाइटल आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना, उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए, ताकि आप समझ पाओगे जब भी चैट जीपीटी जब भी आप किसी भी एआई टूल की मदद लोगे टाइटल को लिखने के लिए, वो सही है या नहीं है। अब मैंने एक प्रॉम्प्ट बनाया है ना, टाइटल कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर ये प्रॉम्प्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। चैट जीपीटी पे आकर इसे पे पेस्ट कर दो। अब आपको क्या करना है, होम पेज होगा, जैसे कि मुझे इस पेज के लिए टाइटल लिखना है। ठीक है, तो यहाँ से मैं कॉपी करूंगा कंटेंट और इस चैट जीपीटी को दे दूंगा। सब चीजें उसने दे दी, तो आप भी इस तरीके से टाइटल लिख सकते हो। आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, तो मोटा मोटा चीजें, कीवर्ड होना चाहिए टाइटल में, क्लिक वर्दी होना चाहिए, इंगेजिंग होना चाहिए, और ब्रांड भी मेंशन होना चाहिए, और कैरेक्टर लिमिटेड भी होना चाहिए। तो ये सब चीजें आपकी एक टाइटल में होना चाहिए। और यदि आप लोगों ने कीवर्ड की क्लास अभी तक नहीं देखी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। आगे हम बढ़े, ब्रांड नेम कैसे आप मेंशन कर सकते हो। तो मान लो कि आपका ब्रांड नेम इंदौर डिजिटल एकेडमी है, तो इंदौर डिजिटल एकेडमी
आप इस तरीके से भी आपके टाइटल में दे सकते हो और इसे शॉर्ट फॉर्म में भी दे सकते हो और अपने डोमेन के नाम से भी आप दे सकते हो। अब मान लो कि आपका टाइटल छोटा है और तो आप वहाँ पर अपना ब्रांड पूरा ले लो, ओके। जहाँ पर आपका टाइटल बड़ा है वहाँ पर अपना एक शॉर्ट ब्रांड नेम दे सकते हो। तो इस तरीके से आप ब्रांड नेम को यूज कर सकते हो अपने टाइटल। और अब जैसे मैंने बता दिया कि आपको चैटजीपीटी की मदद से कैसे आप मेटा टाइटल लिख सकते हो। इसके साथ मेटा टाइटल से रिलेटेड कई सारे इशू भी आते हैं, ओके। जैसे कि डुप्लीकेट टाइटल्स। अब एग्जांपल मैं बता देता हूँ डुप्लीकेट टाइटल्स कैसे होते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर मिसिंग टाइटल है, ओके। मिसिंग टाइटल और डुप्लीकेट टाइटल, तो यहाँ पर भी सेम टाइटल यूज कर रखा है और यहाँ पर भी सेम टाइटल यूज कर रखा है और ये अलग अलग प्रोडक्ट है। तो आपके टाइटल सेम नहीं होने चाहिए, अलग अलग यहाँ पर आप सजेशन दे दो। तो डुप्लीकेट टाइटल में आप देख सकते होंगे कि यहाँ पर ये एक अलग प्रोडक्ट है, ये अलग प्रोडक्ट है, यहाँ पर भी अलग प्रोडक्ट है, ये भी अलग प्रोडक्ट है, बट यहाँ पर टाइटल दोनों में सेम है। तो ये इशू को हम डुप्लीकेट मेटा टाइटल बोलते हैं। और सोल्यूशन क्या है, इनमें से आप एक को एक यूनिक दे दो, है ना, तो ये आपका इशू रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब इसके साथ और क्या इशू हो सकते हैं, जैसे कि मिसिंग पेज। ये इशू कब आता है, जब आपके पेज में टाइटल नहीं होता है तो आपको मिसिंग टाइटल का इशू देता है। तो वहां पर आप मेटा टाइटल बना लो और ऐड कर लो तो ये इशू रिजॉल्व हो जाता है। इसके साथ आपका टाइटल कभी कभी टाइटल ओवर बताने लगता है। जैसे मैंने बताया कि 70 कैरेक्टर तक आप ले सकते हो, लेकिन 70 कैरेक्टर के ऊपर भी टाइटल जा रहा है, उस केस में आपको टाइटल नया बनाना पड़ेगा, ओके। और वो प्रिंसिपल क्या है कि कीवर्ड होना चाहिए, इंगेजिंग होना चाहिए, क्लिक वर्दी होना चाहिए। ऑलरेडी मैंने दे रखा है आपको, मैं इस पीडीएफ का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप प्लीज वहां से आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हो। तो इसके साथ और क्या क्या इश्यूज है, जैसे कि मैंने अभी आपको बता दिया डुप्लीकेट टाइटल्स के बारे में, मल्टीपल टाइटल्स भी होते हैं। पर जो टाइटल है, ओके, ये एक टाइटल है और मान लो कि इसमें एक और टाइटल मैं दे देता हूँ, है ना, तो ये इशू क्या होगा, मल्टीपल टाइटल का इशू होने लगेगा, ठीक है। इसके साथ टाइटल टू शॉर्ट एंड टू लॉन्ग। तो लॉन्ग वाला तो हमने देख लिया, शॉर्ट वाला मतलब 30 कैरेक्टर से जितने भी टाइटल होते हैं उसे हम टू शॉर्ट के अंदर इशू को रखते हैं। इसमें आपको मिनिमम जो 60-50 कैरेक्टर है उसको आप लेके चलोगे तो ये इशू भी रिजॉल्व हो जाता है। स्टफिंग वाला हो गया। फिर उसके बाद एक और होता है मेटा टाइटल एज अ H1, तो ये भी एक इशू है। ये इशू आपको यहाँ पर भी दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में जो ये टाइटल लिखा रहा है यही इसका H1 भी होगा। जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा, अभी शायद ये इम्प्लीमेंट हो गया होगा, बट ये जो टाइटल है, ठीक है, ये H1 पहले ये एज अ H1 भी टाइटल भी लगा हुआ था। तो हमने क्या करा है, अभी एक नया टाइटल बनाकर इम्प्लीमेंट कर दिया है, तो H1 सेम रहा, आपका नया टाइटल बन गया। तो जो इशू था, इशू कौन सा था, मेटा टाइटल एज अ H1। तो आपका जो H1 और टाइटल है दोनों सेम नहीं होने चाहिए, सिमिलर हो सकते हैं बट सेम नहीं होने। और जल्दी हमारा एक वीडियो आने वाला है और उससे रिलेटेड जितने भी इशू, प्रॉब्लम, जितने भी कोर प्रिंसिपल हैं H1 और जितने भी बाकी हेडिंग्स हैं उससे रिलेटेड हम उस क्लास के ऊपर बात करेंगे। यदि अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को या इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर दीजिए, ताकि जितने भी हमारे फ्यूचर वाले वीडियोस आएंगे, जितने भी इस सीरीज के वीडियो आएंगे, आपको नोटिफिकेशन। नेक्स्ट वीडियो हमारा मेटा डिस्क्रिप्शन पे रहेगा, तो हम उस क्लास में बात करेंगे। अलविदा लेता हूँ, ओके, बाय, थैंक यू।